जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम आप गए हैं एक नई वीडियो में, जिसमें हम कक्षा 10 की गणित जो डॉक्टर मनोहर रे द्वारा लिखित है उसको पढ़ाएंगे। इसमें हम प्रश्नावली 3B का 7वां सवाल लेके आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर में 2 और लिखा है bx प्लस ए वाई बराबर में 3 में से y को विलुप्त कीजिए। ये सवाल लेके आ गए हैं। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमारे समीकरण बन रहा है ax प्लस बी वाई बराबर 2 और लिखा है bx प्लस ए वाई बराबर में 3। सबसे पहले इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई बराबर 2। ये समीकरण एक हो जाएगा। फिर लिखा है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में 3। ये समीकरण हमारा सेकंड हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पे इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर ए एक्स है तो यहाँ पे बी एक्स है, यहाँ पे बी वाई है तो यहाँ पे ए वाई है। तो इनको बराबर करना है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस वाले समीकरण में ए से गुणा करेंगे और इसमें बी से करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में ए से तथा समीकरण सेकंड में यहाँ से लिख देते हैं बी से गुणा करने पर लिख गया है। तो यहाँ पर हम ए से गुणा कर देंगे और इस वाले में बी से गुणा कर देंगे। जब ए से और बी से गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे क्या करना है, इसके साथ गुणा होगी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई और बराबर में हो जाएगा 2a। फिर हम इसकी गुणा इसके साथ करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी बाई और बराबर में 3a हो जाएगा। तो यहीं पे हम इसको समीकरण हम थर्ड मान लेते हैं और इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इनको हम यहीं पे हल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दो, ये भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये वाला पद माइनस का है, ये ऊपर वाला प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर एक्स और माइनस का बी स्क्वायर एक्स बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 2 यहाँ पे बी लिखा जाएगा। इसकी हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ऊपर रहेगा 2a और माइनस का हो जाएगा 3b। तो अब देखते हैं, यहाँ पर हमें x कॉमन मिल जाएगा। जब x कॉमन मिलेगा तो अंदर लिखा जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 2a और माइनस का 3b। जब x बराबर ज्ञात किया जाएगा तो हो जाएगा 2a माइनस का 3b और बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस तरीके से हमारा x का वैल्यू आ गया है। जब x का मान आ गया है तो x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे तो हम 1 में रखें चाहे 2 में रखें। तो हम क्या देखते हैं, इसका मान यहाँ पे एक बात और कह रहा था, सॉरी, क्योंकि इसका वैल्यू आ गया है। कह रहा था समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 2 और बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 3 में से y को विलुप्त करना है। यानी y को विलुप्त करने का मतलब है, इसमें हमें y का मान नहीं देना है। हमें जो मान देना है वो सिर्फ यक्ष के पदों, यक्ष का ही मान लाना है। तो यहाँ पे हमारा सवाल हल हो गया है और यक्ष का जो मान आ गया है, क्योंकि y का मान इसमें नहीं ज्ञात करना है। ये इसका आंसर है। अब हमारा दूसरा सवाल लिखा हुआ है 8वां सवाल, जिसमें दे रखा है कि 2x बाई बराबर में 4x प्लस 3y को, मतलब 4x प्लस 3y, तो y का मान यक्ष के पदों में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये जो समीकरण लिखा है 2x बाई बराबर में 4x और प्लस का दिया गया 3y, इस टाइप से समीकरण लिखा है। तो इस समीकरण में सबसे पहले एक जैसे पद एक तरफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x बाई, यहाँ पे 3y है, यानी इसका मेल हो रहा है, इसका और इसका आपस में मेल हो रहा है, तो इनको हम एक तरफ लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 2x बाई
ए वाला पद बराबर के उधर दिया गया है, अगर बराबर के इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा 3y, और बराबर में ये वाला 4 दे रखा है 4x। अब क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, तो बाई हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा 2x माइनस का 3, बराबर में दिया गया है 4x। जब बाई बराबर ज्ञात किया जाएगा तो बाई बराबर हो गया 4x, और ये वाली बाई के साथ वाली चीज़ इसके बटे में आ जाएगी 2x माइनस 3। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि x के पदों में व्यक्त कीजिए। तो x के जब पदों में कहेगा तो x का मान नहीं लाना है, जिसके पदों में कहेगा तो उसका विपरीत लाना है। तो यहाँ बाई का मान x के पदों में, तो बाई का मान लाना है, लेकिन x का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसमें इस वाले में कह रहा था, इसमें कह रहा था में से बाई को विलुप्त कीजिए, यानी बाई का मान नहीं लाना तो x का मान लाना है। इस तरीके से ये मतलब हमारा 7 नंबर और इधर 8 नंबर दोनों के आंसर आ गए हैं। आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, सामने लिखा है।